ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ टाइप हो रहा है। अगर इसमें कुछ भी झूठ है, अगर उसमें कुछ भी मिलावट है, तो पूरा का पूरा क्रिश्चियन समाज अपने आप इसका विरोध करेगा। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? इस बात से कई बार सहमत नजर आते हैं कि इन सब को जो है इस तरह से ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाना चाहिए जैसे अभी फिलहाल हो रहा है। हम ये पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे किस्से लिखे गए जिसमें मुर्दे को जीवित किया गया और साथ साथ लंगड़ों को चलाया गया, जो अंधे हैं उनको रोशनी दी गई। ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? दरअसल बहुत सारे जो एजेंसीज होती हैं जो लगातार इस तरह से प्रिटेंड करती हैं कि हमें इसके विरोध में जाना है, इसके पक्ष में जाता है, फिर वो वही वीडियोस वायरल किए जाते हैं। आप अर्थ टीवी पंजाब देख रहे हो, मैं अनुराग शर्मा। हमेशा ही किसी ना किसी नवे मुद्दे के उत्ते गलबात करते हैं। एक मुद्दा अक्सर चर्चा का विषय बनता है, उस मुद्दे के उत्ते अज गल करने के लिए असीं पहुंचे हैं। साडे स्टूडियो दे विच असीं स्वागत करते हैं पास्टर जतिंदर स्टीफन जी का। सो बहुत बहुत स्वागत है जी। सो दस दिए कि इन्हां कोल बहुत वड्डियां उपलब्धियां ने, जिस दे विच UCNI दे ये पंजाब के सैकटरी ने ते इंडिया लैवल के उत्ते भी उसदे विच डेजिग्नेशन है। सो इसलिए असीं तुहानूं स्पैशल तौर पर बुलाया है। थैंक यू जी। कि एक बड़ा वड्डा एक विषय है जिस दे उत्ते गल नहीं हो पा रही, रूमर्स उड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक का एक विषय बना दिता गया। वो विषय ये है, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ टाइप ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ किंतु परंतु कर रहे हैं। ਅਸੀਂ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, करिए जी इसका स्पष्टीकरण। जरूर जी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में जो राजाओं का राजा है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय के लिए हम लोगों को बुलाया है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करेगा ताकि हम सही ट्रैक पर और सही बातें आपके सामने रख सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो सवाल तुसीं समझिया मेरा कि सवाल है कि किस तरह ये वाकई इस तरह का हुंदा है, क्रिश्चियन धर्म दे विच है या बाद विच डेवलप होया? देखो अनुराग जी, सबसे पहली बात, पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धार्मिक पुस्तक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो राज्य को लेकर है। तो राज्य का मतलब है एक देश, यानी देश के अंदर जिस तरह से अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं और अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि एक राज्य का लोग जो है वो दूसरे राज्य के समांतर है। तो बेसिकली अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल मिडल में भी या बिल्कुल शुरुआत में भी जाते हैं, या कहिए प्रभु यीशु मसीह जी तक जाते हैं, वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि बहुत सारे जो बीमार लोग थे उनको प्रभु यीशु मसीह जी के पास लाया गया और प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको वहीं पे चंगा किया। ये जो चंगाई की शुरुआत है, ये प्रभु यीशु मसीह जी के जो हमारे राजा हैं उनके समय से स्टार्ट हुई। और उसके बाद ये पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे किस्से लिखे गए जिसमें मुर्दे को जीवित किया गया और साथ साथ लंगड़ों को चलाया गया, जो अंधे हैं उनको रोशनी दी गई, और बहुत सारे ऐसे जो कृत्रिम रोग से जो ग्रस्त लोग थे उनको भी नया जीवन मिला है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो पूरी तरह से इस बात की तस्दीक करता है कि हाँ, चमत्कार होते हैं और परमेश्वर ही है जो उन चमत्कारों को करता है। मतलब ये ठीक हो जाते हैं लोग जी। जहां तक देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत अच्छी आयत है, उसमें ये लिखा गया है कि अब हमारे इर्दा गिर्द गवाहों का ऐसा बादल है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो हम भी जब भी इसके विषय के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग टीवी पर आकर जहां पर आप बात कर रहे हैं कि पास्टर उनको ठीक कर देते हैं, दरअसल पास्टर उनको कभी भी ठीक नहीं कर सकता। दरअसल ठीक करने वाले परमेश्वर है।
जी और वो पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी के रूप में जो है वो पूरी तरह से विख्यात है। और जो भी कोई, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, और जो भी व्यक्ति उनके नाम पर दुहाई देता है, ये सदियों से होता आया है। क्योंकि भारत में हमें लगता है कि एकदम हम टीवी पर देखते हैं ये सारा कुछ हो रहा है, दरअसल इससे पहले अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें या अमेरिका की बात करें, अगर हमारे पास पुराने वीडियोस होंगे, वहां पर भी परमेश्वर का जो कार्य है वो ऐसे ही है। दूसरी बात यह है कि आजकल अनुराग जी, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट दिस इज वेरी राइट, कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, जब एक अच्छा काम हो रहा है, एक बीमार व्यक्ति जब चंगा हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं अच्छा हो गया हूं, उसको किसी ने बुलवाया नहीं है, वो खुद आके कह रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहा कि इंटेलिजेंस आपकी है, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है। जो टीवी पे लोग दिखाए जाते हैं, वो लोग अगर आपको मिलते हैं और वो कहते हैं कि पास्टर ने हमें पैसे देके गलत बुलवाया, तो हम ये समझ लेंगे कि ये सब कुछ ढोंग है और सब कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, मैंने पहले भी देखा है, वो उनके घर तक गए हैं और उन्होंने बताया है कि हाँ, उनकी हीलिंग हुई है और वो चंगे हो गए हैं। जी, चलो विश्वास ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ जा रहा है? देखो जी, देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग भलाई के काम करते हैं तो उसको कैसे छुपाकर नहीं किया जाता है ना। और दूसरी बात यह है कि आजकल ये कैमरा, फेसबुक, इन सब का ट्रेंड हो गया है, मैं ये बात मानता हूं, और हम भी किसी बात से सहमत, इस बात से कई बार सहमत नजर आते हैं कि इन सब को जो है इस तरह से ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाना चाहिए जैसे अभी फिलहाल हो रहा है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर इसमें कुछ भी झूठ है, अगर उसमें कुछ भी मिलावट है, तो पूरा का पूरा क्रिश्चियन समाज अपने आप इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये समाज के अंदर का मामला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन जहां तक बहुत सारे लोग आजकल, जैसे आप बात कर रहे थे कि टीवी पर या फेसबुक पर अलग अलग तरह से मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर ये दिखाया जाता है कि ये बहुत सारा वीडियो एक चला कि अब पहले ये बोलती नहीं थी बच्ची, अब ये बोलने लगी है, इस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। ये कौन है? ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? अगर हम आम लोगों के बीच में बात करते हैं तो उनमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह जी को लेकर कन्फ्लिक्ट नहीं है। दरअसल बहुत सारे जो एजेंसीज होती हैं जो लगातार इस तरह से प्रिटेंड करती हैं कि हमें इसके विरोध में जाना है, इसके पक्ष में जाता है, फिर वो वही वीडियोस वायरल किए जाते हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं, हम जब वीडियो बनाते हैं कितनी मेहनत करते हैं, वो वायरल नहीं होता। लेकिन इस तरह के मीम्स जब हमारे पास पहुंचते हैं वो पहले ही वायरल होते हैं। तो इसका मतलब है वो लाखों नहीं करोड़ों में जाते हैं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी पावर जरूर है जो क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए और एडिटेड वर्जन जो है वो डालकर इस तरह के काम करती है। जी, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਇਰਲ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਵਸਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, इस तरह तो फिर सारे ठीक हो जाएंगे, इदा ही ठीक होने लग गए, फिर हस्पतालों की जरूरत है। देखो जी, बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये हमसे सवाल पहले भी किया है कि हॉस्पिटल्स को बंद कर दो या इस तरह से काम कर दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा है। प्रभु यीशु मसीह एक बार एक तालाब के किनारे गए। उस तालाब के किनारे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में पूरी तरह से लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि एक 38 साल से एक रोगी बीमार था और वो पड़ा हुआ था। प्रभु ने उनसे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों है? क्योंकि वहां पर ये लिखा हुआ है कि एक स्वर्गदूत आता था और क्या करता था, वहां पर जो पानी था, तालाब था, उसको पानी को हिलाता था और जो भी व्यक्ति पहले अंदर कूद जाता था वो वहां से स्वस्थ हो जाता था। तो एक व्यक्ति वहां पर 38 साल से वेट कर रहा था और 38 साल से वो रोगी था। तो प्रभु ने उससे पूछा, तो उन्होंने ये कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे जब स्वर्गदूत पानी हिलाए मुझे इस तालाब में डाल दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं
कि तू अपनी खाट उठा, चल और यहां से चला जा। वहां पर क्या हुआ है कि रोगी जो था इमीडिएटली, बाइबल में लिखा है, उसके जो पैरों में जान आ गई और वो उठ के अपनी खाट उठा के, खाट का मतलब होता है एक चटाई होती थी, वो उठा के चल दिया। वहां पर कुछ लोग ये कहने लगे, तू सब्बत के दिन, यानी जो संडे का दिन है, सब्बत के दिन ये चटाई उठाकर क्यों चल रहा है? उन्होंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम जो है उस व्यक्ति के जीवन में किया है, बल्कि उन्होंने नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी है कि चटाई उठाकर क्यों चल रहे हैं। आजकल भी कुछ ऐसा ही है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए 2-3 तरह की चंगाइयां हम लोग पढ़ाते हैं। बेसिकली इस धरती के ऊपर जैसे जड़ी बूटियां या कुछ ऐसा मौजूद है जिसका इलाज एक इंसान इलाज अपने आप कर सकता है। उस जड़ी बूटी को लेगा, वो इलाज कर देता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जी ने डॉक्टर्स को, वैद्य को एक बहुत बड़ी संज्ञा दी है और ये कहा है ए पेशेंट नीड अ डॉक्टर, यानी उन्होंने एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट की है और वैद्य का रिस्पेक्ट की है। तो अगर हम छोटी छोटी बात पर राजा जी को तंग करें, मान लीजिए किसी का सर दर्द हो रहा है और कहे जी परमात्मा जी मेरे को प्रार्थना के जरिए, तो उसके लिए स्वर्ग को तंग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा, जो लोग विश्वास करते हैं वो बचाए जाते हैं। आज परमेश्वर फ्री में बंटने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर महान राजा है, बादशाह है। आपको अगर उनसे चंगाई चाहिए तो पहले आपको नम्र हलीम होकर उनके पास आना पड़ेगा, उनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, तब एक बीमार को जो है वो शिफा मिलती है। वरना आज बहुत सारे लोग जो हैं वो घमंड की वजह से या किसी और वजह से, किसी को अपने पैसे का घमंड है, हम तो बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, हम वहां पर चले जाएंगे। जो लोग टूटे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो आकर जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, अपने मन में दिखाते हैं कि हाँ मेरे परमेश्वर हमें चंगा कीजिए, तो उनके जीवन में चंगाई होती है। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ है? देखो जी, अनुराग जी, जहां तक कन्वर्जन की बात है, मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल एक राज्य का संदेश देता है और इसको समझने की जरूरत यह है कि पवित्र शास्त्र बाइबल ये बता रहा है कि एक अंधेरे का राज्य है जो लोगों को पाप में धकेल रहा है, और पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को ये कह रहा है एक ऐसा राज्य है जो उजाले का है, जो हमें परमेश्वर की ओर लेकर जा रहा है। अब एक व्यक्ति जो अंधेरे के अंदर है, मतलब पापों में पड़ा हुआ है और तमाम चीजें, उनको एक व्यक्ति ये कहता है कि इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने हजारों साल पहले अपना बलिदान दिया था। और ये लिखा है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये लिखा है कि उसने हमारे सारे अपराधों को उठा लिया। ये लिखा गया है कि हमारे ही कारण उनको ताड़ना पड़ी है। तो जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों से तौबा कर परमेश्वर के पास आता है, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मुझे कहा, मैं तभी ये ड्रेस डाल के आया, लेकिन इन जर्नल जब हम लोग बैठे हैं तो हम एक कॉमन व्यक्ति की तरह है। हमारा बदला क्या है? हमारा मन बदला है। हमने परमेश्वर के साथ अपने साथ को कर लिया। हम ये चाहते हैं कि अब जो पहले हुआ वो बहुत था, अब हमें गुनाह नहीं करने हैं और परमेश्वर के पास जाने हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास आ रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये एक आत्मिक युद्ध है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है ये आत्मिक युद्ध है, क्योंकि बाइबल, ये पवित्र शास्त्र ये बताता है कि हमारी जो जंग है वो लहू और मांस से नहीं है, यानी इंसानों से नहीं है, बल्कि उन ताकतों से है जो आसमान में है और क्या कर रही है, वो उन प्रिंसिपैलिटीज के खिलाफ है जो आसमान से धरती पर रूल करना चाहती हैं। और वो शैतानी ताकतें हैं जो एक व्यक्ति को नशे में और अलग अलग पापों में धकेलती हैं। मैं बहुत सारी जेल्स में मैंने ट्रैवल किया, तो वहां पर जब मैं उनसे बात करता था कि आपने मर्डर किया, क्यों किया, वो ये बताते थे कि 2 मिनट या 5 मिनट अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो शायद मैं आज सारी उम्र जेल में ना होता। उनको पता नहीं है वो 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसने ये मर्डर कर दिया है। तो ये बात है। तो लोग अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा कर अगर चर्च में आ रहे हैं और अपनी मर्जी से आ रहे हैं
उनको कुछ भी लालच नहीं दिया जा रहा, तो उसकी आजादी तो हमारा संविधान भी देता है। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਬਸ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਹੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ प्रेजेंट ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ स्पष्ट देखो, ਕੀਤਾ प्रभु जाए। यीशु मसीह का भी मजाक उड़ाया गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि उनके भाइयों ने, सगे संबंधियों ने उनको पागल तक कहा। आपको पता है पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात लिखी गई है कि लिखा कि आप पागल हो गए हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तो उसके बाद जितने भी चेले प्रभु यीशु मसीह जी के जिन्होंने प्रचार किया, लोगों ने उनको भी पागल कहा कि तुम लोग किस बात का प्रचार करते हो, या ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी के गुनाह जो है वो कैसे माफ हो सकते हैं। ये तमाम चीजें आज जब देखिए आप ये समझिए, एक पहले पंजाब में ये हो गया था कि पंजाब के सभ्याचार को बचाओ क्योंकि बहुत ज्यादा अश्लीलता जो है वो देखने को मिल रही है। तो जब बहुत सारे आंदोलन इसके खिलाफ हुए तो अब कहीं ना कहीं राहत है, तो कहीं ना कहीं लोग उससे डरते हैं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि किस तरह से वेब सीरीज में लगातार सीधी गालियां जो है आम ट्रेंड हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन समाज लोगों को लगातार ये मैसेज दे रहा है कि अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अब वक्त आया है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो क्योंकि उसका राज्य निकट आया है। तो फिर भी अगर कोई मजाक उड़ाता है तो उसमें क्रिश्चियन समाज की नहीं, लेकिन उन लोगों की गलती है जो इस संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ। देखो, बेसिकली बाइबल में लिखा है डू नॉट जज अदर्स, दूसरों का न्याय मत करो। बेसिकली क्या है कि जब भी आपने देखा कि पंजाब के अंदर बहुत सारे पहले आंदोलन हुए हैं, हमारे ही समाज के लोगों ने अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ किए हैं। जब जब पवित्र शास्त्र बाइबल के नियमों को तोड़ा गया है या उनको अलग तरीके से पेश किया गया है, तो हमारा जो समाज है, संत समाज जो है वो लगातार इसका विरोध करता है। और जो पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं लिखा हुआ अगर कोई व्यक्ति प्रचार करता है, तुरंत हमारे जो पास्टर साहिबान हैं, जो दिलेर हैं, हिम्मत रखते हैं, वो लाइव होकर उस बात का खंडन करते हैं कि हाँ ये गलत है, ऐसे पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं लिखा है। अगर आज भी कोई, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक आत्मिक युद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर का आत्मा ही है जो पूरे समाज को इस तरह से चलाता है। अगर कोई भी व्यक्ति, ये लिखा गया है कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को गलत बोलेगा उसका गुनाह माफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा जी के खिलाफ बोलता है उसका गुनाह कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। तो जो काम परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति में रहकर कर रहा है, वो व्यक्ति को खुद ही पता होता है कि वो कितना सही है और कितना गलत है, और वो गलत चल ही नहीं सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर के हैं वो पाप कर ही नहीं सकते। ये बात है। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਥਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ
ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ क्षमा ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਰਥ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।